हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज हम टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस का ही यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया था आरसीएम अप्रोच के साथ। अभी हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला टॉपिक है जो वो है हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो शिक्षण की विधियां हैं, जो हमारे विधियां हम करने जा रहे हैं, उसका सब टॉपिक इसमें कर रहे हैं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। बच्चे, जो मेथड है एक टीचर के लिए बहुत इसेंशियल हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो एक मेथड यूज़ करे, कोई विधि यूज़ करे शिक्षण के लिए। ये बहुत ज़रूरी भी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर करने के लिए। उसके जो एक हम कहते हैं कि एक बहुत ही इफेक्टिव वे में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए हमें जो मेथड्स हैं बहुत ज़रूरी है। मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं जो बहुत एसेंशियल हैं, महत्वपूर्ण है हमारे एक टीचर के लिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं वो। अगर जो अप्रोप्रिएट मेथड होगा, ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट विधियाँ हैं, डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स को टीच करने के लिए। ठीक है जी। तो जो अगर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक अप्रोप्रिएट मेथड चूज करते हैं तो वो उसकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है बहुत बेटर हो जाएगा और स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के रिलेटेड बहुत बेटर हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह से वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मेथड ऑफ टीचिंग हमें क्यों चाहिए? इसका जो फर्स्ट मेथड है वो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है हमारा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। यानी कि एक जो हमारा दो मेथड्स को मिक्स करके बनाया हुआ है, ये टीचर सेंटर्ड है। एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हमें क्या करना है, टीचर सेंटर्ड है बेटा, क्योंकि इसमें ये क्या है, हमने लेक्चर मेथड यूज किया है इसलिए ये टीचर मेथड है। ठीक है जी। एक ये वहां पे यूज किया जाता है जहाँ पे क्या है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है और हमारे पास टाइम है जो शॉर्ट है। ये मेथड वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे सिलेबस है बहुत वास्ट है और हमारा जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट है, और हमने क्या है, कंटेंट से जो वास्ट लेवल पे जो अमाउंट है उसकी बहुत वास्ट है जिसको हमें कवर करना है। ठीक है जी। तब हमारा जो है लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड यूज होता है। इसमें क्या है, लेक्चर मेथड जो एक हम कहते थे कि जो हमारा पुराना मेथड चला रहा है, ट्रेडिशनल मेथड है, उसके साथ साथ हमने क्या कर दिया, उसको थोड़ा इम्प्रूव करके डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बीच में एडप्ट कर दिया है। जिसमें क्या होता है, हमने मतलब इसमें क्या है, आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है और आपके साथ बातें की जाती हैं, बातों के साथ साथ डेमोज दिए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाते हैं। आपको डिफरेंट चीज़ों के डेमो दे दिए जाते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दैट इज द लेक्चर डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। इसके बेटा पर्पजेस क्या है? सबसे पहला पर्पज इसका क्या है, टू कन्वे इंफॉर्मेशन। टू कन्वे इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है, आपको सूचना दी जा रही है, किसी चीज के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है बाय टॉकिंग मेथड। ठीक है जी। आपसे क्लास के अंदर आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है और किसी के बारे में आपको नॉलेज दी जा रही है, किसी चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है। ठीक है जी। उसके साथ साथ क्या है, इंफॉर्मेशन कन्वे करने के साथ साथ हमारा क्या है, इसमें जनरेट अंडरस्टैंडिंग। टू जनरेट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमने इसके साथ साथ हमने डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड को बीच में एडप्ट कर दिया है। तो इससे क्या है, जब हम एक टीचर है लेक्चर मेथड के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, साथ के साथ वो क्या कर रहा है, आपको डेमो भी दे रहा है उसी चीज का, जो भी चीज आपको समझाई जा रही है उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया भी जा रहा है। तो आपको क्या, जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है बेटर होगी स्टूडेंट की, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी तरह से जनरेट हो जाएगी और उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। जो हमारा थर्ड वन है वो क्या है, टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट। क्योंकि जब स्टूडेंट्स देखते हैं किसी चीज को, जब किसी चीज को देखा जाता है, किसी एक्सपेरिमेंट को देखा जाता है, किसी चीज का डेमो देखा जाता है, तो उसमें बच्चों में क्या होता है, इंटरेस्ट इरोज हो जाता है अंदर से। उनको जो है
उनके अंदर इंटरेस्ट आ जाता है उसी चीज को करके देखने का या उसको समझने का या उसके बारे में जानने का। ठीक है जी, कोई भी चीज है, कोई भी नॉलेज है, जैसे कि हम कंप्यूटर्स की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको वर्बली बताती रहूँ कि एंटर की का यूज इस तरह से है, आपका जो बैकस्पेस की है उसका यूज किस तरह से है, या फिर आपको बताते जाऊँ कि इस तरह से जावा की प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है जी, और अगर हम स्टूडेंट्स को बताएं, अगर हम स्कूलिंग लेवल पर बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम बता दें इनपुट डिवाइसेस ये होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस ये होते हैं, इनपुट डिवाइसेस का काम ये है, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट चीज के बारे में क्या उनके फंक्शनिंग के बारे में बताते रहे, तो उनको उतना उनके अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं रोज होगा जितना कि आप अगर उनको करके दिखा रहे हैं, साथ के साथ डेमो भी दे रहे हैं कि एंटर की से इस तरह से नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, नेक्स्ट लाइन में चली जाती है, आप उनको साथ के साथ करके दिखा रहे हैं, तो बच्चों के अंदर, जो स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट है वो बहुत इरोज होगा, वो करके देखेंगे हाँ जी इस तरह से हो रहा है, और उनको उनके अंदर उसको समझने की और करने की चाहत और बढ़ेगी। ठीक है जी, दैट इज द पर्पज ऑफ, जो हमारे पर्पजेस हैं इस मेथड के, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के पर्पजेस हैं ये। ठीक है बच्चे, क्लियर? इसके साथ में हम चलते हैं, मूव करते हैं स्टेप्स की तरफ। स्टेप्स ऑफ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड्स। ठीक है जी, जो भी इसके सोपान है, जो भी इसके चरण है। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, दैट इज प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन। किसी भी चीज को कोई भी लेक्चर लेने से पहले, कोई भी बच्चों के आगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट करने से पहले टीचर को प्लानिंग करनी चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है उसने? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, वो किसके बारे में पढ़ाना चाहते हैं, क्या टॉपिक है, उस टॉपिक का क्या नाम है, उसका क्या उसके अंदर कंटेंट है। सब्जेक्ट मैटर का प्रॉपर उनको प्लानिंग और प्लानिंग करनी चाहिए, उसको प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि आज हमारा यूनिट 2 का मेथड्स ऑफ टीचिंग स्टार्ट हुआ है, तो दैट इज द सब्जेक्ट मैटर कि हमने विधियां पढ़ानी है, मेथड्स पढ़ाने हैं टीचिंग के, उसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सेकेंड वन इज लेसन प्लान। इसको प्रिपेयर करना है, हमें प्लान करना है लेसन प्लान को, जो उसके सब टॉपिक्स हैं, उसके सब कंटेंट्स हैं, जो भी हमारा टॉपिक है, जैसे मेथड्स ऑफ टीचिंग है के जो सब कंटेंट्स हैं, लेसन प्लान, जैसे ये हो गया लेक्चर डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड कि आज के जो लेक्चर है, जो आज का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस तरह के कंटेंट पढ़ाने हैं, उसमें क्या बताना है। ठीक है जी। थर्ड वन इज कि उसका जो प्रिंसिपल्स है एक्सप्लेन करने, उस जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे कि लेक्चर डेमोन्स्ट्रेटिव, इसमें अगर एग्जांपल है सब्जेक्ट मैटर हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग हो गया है, लेसन प्लान जो आज का टॉपिक है, क्योंकि अभी हमारे पिछले आगे के कुछ लेक्चर्स में हमारा ये टॉपिक चलने वाला है, सब्जेक्ट मैटर ये चलने वाला है, मेथड्स ऑफ टीचिंग। उसका जो लेसन प्लान है, जो आज का लेक्चर है हमारा, वो किसके बारे में है? लेक्चर डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड के बारे में, वो हमारा लेसन प्लान है। फिर उसके जो प्रिंसिपल्स है, उसके बारे में हमें क्या प्रिंसिपल्स बताने हैं, उनके मेन प्रिंसिपल्स किनको एक्सप्लेन करने हैं हमें, क्या हमारे डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी, उसके बारे में हमने क्या एग्जांपल्स लेनी है, क्या डेमो करके दिखाने हैं, या उसके बारे में क्या हम एग्जांपल्स सेट करेंगे, जिस तरह से उनको समझ आ जाए, उनके बारे में भी हमने प्लानिंग करनी है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्या है कि क्या हमने जो एक्सपेरिमेंट्स, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट्स से पहले क्या है क्वेश्चन आंसर्स, कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स हम उसके बारे में पुट करना चाहते हैं, बच्चों से पूछना चाहते हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्वेश्चंस क्या पुट करना चाहते हैं, क्या क्यूज रखना चाहते हैं, और उनका सीक्वेंस, क्वेश्चंस एंड देयर सीक्वेंस, उनका क्या सीक्वेंस होना चाहिए हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है जी। क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, जब हम क्यूज कंडक्ट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग, तो हमारा क्या होता है, टीचिंग स्टूडेंट्स का एकदम से जो ध्यान इधर उधर जा रहा होता है ना, एकदम से टीचर की तरफ फोकस हो जाता है, पॉइंट आउट हो जाता है, और उनका जो है इंटरेस्ट है जो बनना शुरू होता है, और ये
क्वेश्चन आंसर से उनको क्या होता है, वो एक तरह से हम कहते हैं ना एक्टिव मोड में रहते हैं, पैसिव मोड में नहीं जाते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन आंसर्स भी होने चाहिए बीच बीच में, और उनका क्या सीक्वेंस होना चाहिए ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देन हमारा क्या होता है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट है, अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट वहां पे कंडक्ट करना है, बच्चों को स्टूडेंट्स को दिखाना है, तो उसकी रिहर्सल करनी है हमने, रिहर्सल ऑफ एक्सपेरिमेंट, ताकि हमें वहां पे कंफ्यूजन ना हो, हम कॉन्फिडेंटली कर सकें। उसकी रिहर्सल करनी है एक्सपेरिमेंट की, हमने जो एक्सपेरिमेंट वहां पे स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर करके दिखाना है। देन क्या है हमारा, जो हमारा कलेक्शन ऑफ, अगर हमारा कोई एक्सपेरिमेंट है इफ एनी, तो उसकी रिहर्सल करनी है। देन कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ, जो भी उसके अंदर ऑपरेटर्स यूज होंगे, कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस, जो भी उसके अंदर डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, जो भी उसके अंदर ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, उन डिवाइसेस को, उन ऑपरेटर्स को हमने क्या करना है, उनकी कलेक्शन करनी है, और उनका हमने क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए एक के बाद, ताकि वहां पे हमें जो भी हमारा टाइम है लेक्चर के, ड्यूरिंग लेक्चर जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें जो भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, वो अरेंजमेंट, जो ऑपरेटर्स हैं उनके कलेक्शन या अरेंजमेंट में ना वेस्ट हो जाए हमारा, वो सारा का सारा टाइम हमारा इन्वेस्टमेंट हो इंफॉर्मेशन देने में, और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने में, और स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने में, उसी चीज में हमारा जो इन्वेस्ट होना चाहिए सारा का सारा टाइम टीचिंग लर्निंग, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ना कि हमारा अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेटर्स में होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमारा हुआ प्लान, फर्स्ट स्टेप हुआ प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने किस किस चीज की प्लानिंग करनी है, सब्जेक्ट मैटर की, लेसन प्लान की, प्रिंसिपल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, जो हमने उस टाइम पे प्रिंसिपल्स जो हमने एक्सप्लेन करने हैं, जो हम डेमो देना चाहते हैं, जो भी हम एग्जांपल्स सेट करना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं हम पुट करना चाहते हैं ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू इरोज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। देन उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसकी रिहर्सल करके देखनी है हमने। देन हमने क्या करना है, उसके लिए जो भी ऑपरेटर्स यूज होने, जो भी डिवाइसेस यूज होने, उसकी कलेक्शन करनी है और उनको प्रॉपर अरेंज कर लेना है। दैट इज द प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन, अवर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड जो हमारा है, इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। इसमें बच्चे क्या है, टीचर ने क्या करना है, स्टूडेंट्स को कोई भी सब्जेक्ट मैटर स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है कि क्या चीज़ है, उसके बारे में बताना, उसकी भूमिका बांधनी है, या फिर उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देनी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको पहले तो स्टूडेंट्स को उसके बारे में जानने के लिए मोटिवेट करना, उसको कैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि उनके अंदर इंटरेस्ट इरोज हो, उनके अंदर इंटरेस्ट आए कि हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है जी, उनको मोटिवेट करना। फिर उसके बारे में उनका जो मोटिवेट है, उनको मोटिवेशन कैसे करेंगे, उनको इंट्रोडक्शन किस तरह से हम इंट्रोडक्शन दें, किस तरह से ये हो कि स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट आ जाए कि हम इसके बारे में जानें, उनको मोटिवेट करना। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं मोटिवेट करने के, इंट्रोडक्शन जो है स्टार्ट करने के। कुछ सभी टीचर्स के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कुछ इसके लिए क्विज करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस आंसर राउंड चलाते हैं। ठीक है जी। कुछ स्टूडेंट टीचर्स तो क्या करते हैं, क्यूज कर लेते हैं उसके बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जिसको कितनी नॉलेज है, अगर किसी को कुछ नॉलेज है वो बताए। इससे हमें क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज भी चेक हो जाती है, उनका स्टेटस भी पता चलता है स्टूडेंट्स का, और उसके बाद उन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू क्या होता है, इंटरेस्ट भी रोज हो जाता है स्टूडेंट्स के बीच में कि उनके हम उसके बाद उस टॉपिक के बारे में जानें। ठीक है जी, मोटिवेट करना। कुछ क्या करते हैं, गेम्स कंडक्ट करते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी गेम्स कंडक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन आता है, वो उनके जागरूक जो होते हैं ना कि उत्साहित हो जाते हैं उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। देन कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस
स्टूडेंट एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स उस टॉपिक के बारे में अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें क्लास के अंदर। ठीक है जी, शेयरिंग ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस अबाउट दिस टॉपिक। कुछ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जबकि कुछ क्या करते हैं, शेयर करते हैं सेल्फ एक्सपीरियंसेस को। इससे क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे जो ये अगर हम यूज कर लें या गेम्स कर लें उस टॉपिक के बारे में, एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, वेदर वो हमारा टीचर का एक्सपीरियंस हो या स्टूडेंट का एक्सपीरियंस हो, उससे क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन मिलती है, एक भूमिका मिलती है उस टॉपिक को, सब्जेक्ट मैटर को, जो स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है उसके बारे में जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। तो इससे क्या होता है, हमारा एक अच्छा जो स्टार्टअप जिसे हम कहते हैं, एक अच्छा स्टार्ट मिलता है सब्जेक्ट मैटर को, और हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही बेटर हो जाता है। ठीक है जी, तो हमारा जो थर्ड स्टेप है इसके बारे में, जो सेकंड स्टेप है हमारे यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया है सब्जेक्ट मैटर का, तो थर्ड सब्जेक्ट है वो प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। बच्चे मैं आपको इस तरह से करवा रही हूँ, बेटर है कि आप इन स्टेप्स को इस तरह से शो करें। आप इसका ग्राफ इस तरह से शो करें तो ज्यादा बेटर होगा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। आप इस तरह से प्लीज इसको शो करिएगा। मैं आपको आपकी जो क्लैरिटी के लिए, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से, ताकि आपको क्लियर दिखे, आपका क्लियर विजन के लिए इस तरह से करवा रही हूँ। ठीक है बच्चे, आप इसको उस तरह से, इस तरह से करिएगा, ना कि जिस तरह से मैं करवा रही हूँ उस तरह से। पहले आप इसको ग्राफ के डायग्रामेटिकली शो कर देना, उसके बाद आप इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है जी, तो हमारा जो थर्ड है प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जब भी टीचर सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करता है, इंट्रोडक्शन के बाद जब भी वो प्रेजेंट करता है, सबसे पहले तो टीचर को क्या चाहिए कि वो हर एक का इंटरेस्ट कंसीडर करे। कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट, वेदर वो स्लो लर्नर है, चाहे वो एवरेज लर्नर है, या फिर वो गॉड गिफ्टेड है, या बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बहुत ही जिसे कहते हैं अबव एवरेज लर्नर है, जिसको हम कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं। कोई भी स्टूडेंट है, हर एक चीज का, हर एक स्टूडेंट का जो है इंटरेस्ट हमें कंसीडर करना है। कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट का हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कंसीडर करना है। ये नहीं है कि हम सिर्फ स्लो लर्नर्स के बारे में सोचते रहे और बहुत स्लो चलते रहे, तो इससे क्या होगा, बाकी स्टूडेंट्स है जो उनका मन नहीं लगेगा, वो बहुत बोरिंग फील करेंगे। ठीक है जी। सेकेंडली क्या है, जो हमारा अगर हम एवरेज स्टूडेंट्स, मोस्टली एवरेज स्टूडेंट्स को लेकर चलना होता है हमने, क्योंकि स्लो लर्नर्स के, अगर हम सिर्फ स्लो लर्नर्स के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे बाकी स्टूडेंट्स बोरिंग फील करना शुरू कर देंगे, उनको बहुत बोरिंग लगने लग जाएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर हम बहुत फास्ट चलते रहेंगे, सिर्फ अबव एवरेज जो हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में सोचकर वो बहुत फास्ट सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट करेंगे, तो जो है एवरेज स्टूडेंट्स है और स्लो लर्नर्स है उनको समझ ही नहीं आएगा। तो हमने हर एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट है जो कंसीडर करना है ड्यूरिंग हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देन क्या है, हमारा जो लैंग्वेज है, जो हमारा प्रेजेंटेशन की लैंग्वेज है, हमारी जो लेक्चर की, जो हमारी टीचर की लैंग्वेज है, वो सिंपल होनी चाहिए।
सिंपल और क्लियर लैंग्वेज को का हमने यूज करना है। वी शुड यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज फॉर आवर लेक्चर। जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए? सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, हमने कौन सी लैंग्वेज का यूज करना है? सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज का यूज करना है, ताकि हर एक स्टूडेंट को क्लियरली समझ आए हमारी लैंग्वेज। अगर हम बहुत ही टफ लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं और स्टूडेंट को समझ ही नहीं आया तो हमारी जो बहुत ही हाई लेवल की लैंग्वेज का कोई फायदा नहीं है। लैंग्वेज ऐसी यूज करनी है, कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, वो हमारी कौन सी होनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल, जो समझ आ सके, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, और समझ आने वाली लैंग्वेज होनी चाहिए। तभी हमारा जो सब्जेक्ट मैटर का प्रेजेंटेशन है बहुत बेटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है जी, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, जिसमें हमने क्या करना है? हर एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी कंसीडर करना है और हमने लैंग्वेज है वो सिंपल और क्लियर रखनी है। देन हमारा जो फोर्थ है, जो हमारा फोर्थ स्टेप चाहेगा वो क्या होगा? हमारा एक्सपेरिमेंटेशन। अगर हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, इसमें क्या है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट से पहले हमें क्या करना है? जो हमारा डेमो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन देना है हमें। जो हम डेमो देना चाहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स को डेमो का समझ ही नहीं आया, क्लियर ही नहीं है, तो फिर हमें एक्सपेरिमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है जी, क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, एक एवरेज स्पीड के ऊपर होना चाहिए। बहुत फास्ट नहीं करना है हमने, तो बहुत स्लो नहीं करना है, एट एवरेज स्पीड। अगर हम उसको एवरेज स्पीड के ऊपर कर रहे हैं तभी ये अंडरस्टैंडेबल होगा, अदरवाइज अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, हमने एक एवरेज स्पीड के ऊपर इसको कंडक्ट करना है डेमो को, और हमारा जो डेमो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जिससे सारे स्टूडेंट्स को समझ आना चाहिए। तो फिर जो हम उसमें डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जो हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उस डेमो के अंदर, उसमें क्या है? वो प्रॉपर अरेंज होने चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ जो हमारे डिवाइसेस हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, जो कि हमने यूज करने हैं। ठीक है जी, ये नहीं है कि हम जैसे स्टूडेंट्स है, अगर टीचर है उसका प्रॉपर कलेक्शन होना चाहिए और अरेंजमेंट होना चाहिए। बेटर है कि स्टूडेंट टीचर है एकदम से प्रेजेंट ना करे सारे ऑपरेटर्स को, वो एक वन बाय वन निकाले, और उसको इससे क्या होगा, जब वो टीचर एक वन बाय वन प्रेजेंट करेगी, ऑपरेटर्स को निकालेंगे और प्रॉपर अरेंज किए होंगे, तो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। और क्या होगा, साथ की हर एक इंट्रोडक्शन, हर एक ऑपरेटर्स की हम इंट्रोडक्शन दे सकेंगे, टीचर दे सकेगा कि क्या ये कौन सा ऑपरेटर्स है, किस लिए यूज हो रहा है, क्या काम है इसका, इसका नाम क्या है। इस तरह से प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ हर एक ऑपरेटर्स को निकाला जाए वन बाय वन सीक्वेंस के अंदर, और उसको प्रेजेंट किया जाए स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के सामने, और उसको क्या करना है, उसको यूज करके दिखाना है। तो इससे क्या होगा, अगर प्रॉपर अरेंजमेंट होगा और एवरेज स्पीड पे होगा, क्लियर होगा, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जो इफेक्टिव होगा, अदरवाइज अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? देन हमारा फिफ्थ है ब्लैक बोर्ड वर्क। जो भी हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है उसमें हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो मेन प्रिंसिपल्स है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हमने ब्लैक बोर्ड पे भी यूज करना है। तो जो हमारे मेन प्रिंसिपल्स है हमने उसको लिख देना है वहां पे, राइट मेन प्रिंसिपल्स। मेन प्रिंसिपल्स जो हमारे निकल के आ रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर टॉपिक के बीच में, सब्जेक्ट मैटर के बीच में, या फिर जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन है उसके बीच में, जब हम एक जो कुछ प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं या निकल के आ रहे हैं, दैट इज उनको राइट करना है हमने ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ताकि उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, वो रिमेंबर कर सके स्टूडेंट्स।
ठीक है, उनको कॉपी कर सके ताकि वो उनको याद रहे। देन क्या है, हमने जो रिजल्ट निकल कर आए हैं, हमारे कंक्लूजन निकल कर आए हैं टॉपिक के, वो लिखने हैं हमने। ठीक है जी, हमने प्रिंसिपल्स, मेन प्रिंसिपल्स लिख देने हैं, हमारे जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं वो लिख देने हैं। फिर हमने क्या करना है, ड्रॉ। अगर कोई डायग्राम है जिसके हमने समझाना है तो हम वो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर देंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ताकि हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उनको कॉपी कर सके और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, और फ्यूचर में जब भी वो पढ़े उस कॉपी को देख सकें और उससे समझ सकें, उनको याद आ जाए, रिकॉल कर सके कि हमारा ये टॉपिक था और इस तरह से टीचर ने ये बताया था इस टॉपिक के बारे में। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट स्टेप है 6.1 सुपरविजन। इसके साथ साथ सुपरविजन बहुत जरूरी है। सुपरविजन के बिना कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो इफेक्टिव नहीं हो सकता, यूजफुल नहीं हो सकता, क्योंकि सुपरविजन टीचर ने ये सुपरवाइज करना है कि आपके जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है कंसंट्रेट कर रहे हैं प्रॉपर टॉपिक के ऊपर, जो हमने ब्लैक बोर्ड राइटिंग की है उसको कॉपी कर रहे हैं या नहीं, जो डायग्राम्स बना रहे हैं या नहीं, जो कंक्लूजन्स है, प्रिंसिपल्स है उनको लिख रहे हैं या नहीं, उन्होंने प्रॉपर कॉपी करी है या नहीं, जो आप डेमो दे रहे हो, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो डेमो आप दे रहे हो उसको ध्यान से देख रहे हैं या नहीं। अगर क्योंकि नहीं देखेंगे और नहीं समझेंगे तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर नहीं होगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा इफेक्टिव नहीं होगा। अगर हम सुपरवाइज करेंगे ताकि वो प्रॉपर कॉपी में नोट कर सके, कॉपी कर सके, क्योंकि अगर नोटबुक में वो नोट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे उस चीज़ को, तो अपने आप ही उनको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ आ जाएगा। जब भी वो उसको निकालेंगे उसको उनको याद आ जाएगा, रिकॉल कर पाएंगे कि इस तरह से हमारा ये सारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुआ था और इसमें ये बताया गया था और ये सब्जेक्ट मैटर था, ये हमारा टॉपिक था, हमने इस तरह से इसको समझा था। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हुआ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जो हमारा इसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इस तरह से ये जो हमारा वास्ट टॉपिक है, जैसे हमारा सिलेबस है उसको कवर कर देते हैं, वाइड एरिया ऑफ कंटेंट को कवर करते हैं, जिससे जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट से हो जाता है और अच्छी, क्योंकि इसको डेमो से भी जोड़ दिया है हमारा, तो इससे क्या है हमारा जो बेटर लर्निंग भी हो जाती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, स्टूडेंट्स अच्छी तरह से क्योंकि हम कहते हैं कि जो देखकर समझा जाता है वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और वो हमें याद भी रहता है। तो इससे क्या है, डेमो साथ साथ हो रहा है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग भी है और बहुत सारा जो कंटेंट है हमने कवर भी कर लेते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में। इससे क्या है, और बहुत सारा एरिया भी कवर हो जाता है, जो स्टूडेंट्स हैं लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कवर हो जाते हैं, वो भी मतलब एक बड़ी क्लास के अंदर अगर आप कर रहे हो उस मेथड को यूज़ कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ी क्लास है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बहुत ज़्यादा है, लार्ज नंबर है, तो फिर आपको यही मेथड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो हमारे दूसरे मेथड्स हैं वो यूज़फुल नहीं रहते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, तो जो एक टीचर है साथ साथ एक्सप्लेन भी करते हैं, साथ साथ डेमो भी करके दिखा रहा है, तो इससे जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बहुत जो लार्ज एरिया है वो कवर कर सकते हैं हम। ठीक है जी, लेकिन इससे क्या होता है कि हम, क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसका, जैसे कि हम क्या क्या कर रहे हैं, हम क्या टीचर है खुद ही डेमो को दे रहा है, स्टूडेंट्स को नहीं करने को मिल रहा है, तो उनसे क्या उनको अंडरस्टैंडिंग तो हो रही है लेकिन उनको साथ के साथ वो स्टेप्स याद नहीं होंगे, उनको फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। अगर वो खुद करके देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू या फिर प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू, अगर उनको खुद करने को मिलता है तो क्या होता है, उनको साथ साथ रिमेम्बर भी हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ वो उसको याद भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद करके देखा और उनकी अंडरस्टैंडिंग और नेक्स्ट हाई लेवल पर हो जाती है।